नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को भी बंगला मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, जो सांसद हारे हुए हैं अब उनका बंगला 1 महीने के अंदर खाली करा दिया जाएगा। जिस जगह में मौजूद हूँ इसे कहते हैं लुटियंस दिल्ली। यह है फिरोज शाह रोड। यहाँ आस हमारे चारों तरफ बंगले ही बंगले नज़र आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कई सारे सांसदों के बंगले आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से जीत कर आते हैं उन्हें यहीं पर बंगला अलॉट किया जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद के बंगले के पास मैं मौजूद हूँ। बंगले का नंबर क्या है वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि ये बंगला जो है बहुत ही ख़ास बंगला है। अगर मैं आपको बताऊँ तो चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद चुनकर आए हैं। 1.5 लाख वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को ये बंगला अलॉट होने वाला है। ज़ाहिर तौर पर उनके जो समर्थक हैं फूले नहीं समा रहे हैं। दोस्तों, अब जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं वो यहीं पर आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। हम आपको एड्रेस भी बताएंगे, इसका एड्रेस क्या है और आप दिल्ली में अगर आएंगे तो कैसे यहाँ पर आएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो सरकारी बंगला है वो अलॉट हो चुका है। और जो सारे सांसद हैं इस समय देश के अलग अलग जो हारे थे उनको 1 महीने के अंदर बंगला खाली करना होगा। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं एएसपी पार्टी के मुखिया हैं, भीम आर्मी के संस्थापक हैं और उन्होंने नगीना में बहुत मेहनत की। उसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई, अप्रत्याशित जीत हासिल हुई थी। और ये देखिए बंगला नंबर आपको दिखाऊं तो यह है बंगला नंबर 13। फिरोज शाह रोड पर अगर आप आएंगे तो ये है बंगला नंबर 13। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है गिरीश चंद्र सांसद लोकसभा नगीना। दोस्तों, अभी आपने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर लिखा है गिरीश चंद्र। आपको बता दूँ, गिरीश चंद्र पहले जो 2019 में चुनाव हुआ था तो गिरीश चंद्र यहाँ से सांसद बने थे नगीना से। अब गिरीश चंद्र इस बंगले को छोड़कर जाएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपको बता दूँ, गिरीश चंद्र जो थे बसपा के सांसद थे और इस बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इनकी सीट जो है वो मायावती जी ने बदल कर बुलंदशहर कर दी थी। और बुलंदशहर भी एससी सीट थी, नगीना भी एससी सीट थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत पहले ही नगीना जो सीट थी उसे चूज़ कर लिया था, बहुत मेहनत की थी और अब वो फूले नहीं समा रहे हैं क्योंकि उन्हें अब ये बंगला मिलने वाला है। जहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर कोई चहल पहल नज़र आपको नहीं आ रही है। यहाँ पर चहल पहल तब होगी जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आएंगे। ज़ाहिर तौर पर वो मिलनसार हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके मिलने वालों की संख्या भी यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं अगर आपको बताऊँ तो जब से गिरीश चंद्र सांसद बने हैं तब से उतनी ज़्यादा यहाँ चहल पहल नहीं रहती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जिनके भारी संख्या में समर्थक हैं वो यहाँ पर ज़ाहिर तौर पर आएंगे और इसीलिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब बड़ा सवाल, दिल्ली में ये बंगला आप कैसे ढूंढेंगे? देखिए, दिल्ली में अगर आप आते हैं, अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहते हैं, वैसे आपको मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे तो कोई सांसद यहाँ किसी से मिलता नहीं है कि आप किसी बंगले के सामने जाके खड़े हो गए और आपसे आके मिल लेगा। बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। आप जब गेट पर जाएंगे तो वहाँ पर गार्ड आपसे पूछेगा कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, और फिर वो संदेशा आपका अंदर जाएगा। उसके बाद मैच होगा और तब जाकर आप मिल सकते हैं। तो अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहते हैं तो आपको ऐसे नहीं मिलने दिया जाएगा किसी भी सांसद को। तो अगर आप दिल्ली में आ गए हैं, दिल्ली में तो मंडी हाउस एक मेट्रो स्टेशन है। मंडी हाउस से अगर आप किसी ऑटो वाले को बोलेंगे भैया फिरोज शाह रोड ले चलिए, 13 नंबर बंगला है, तो फिरोज शाह रोड पर 13 नंबर बंगला, आप मंडी हाउस से उतर कर मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से पैदल भी आ सकते हैं, यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आकर ये बंगला आप देख सकते हैं, देखने में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद से मिलना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और मैं भी मिलना चाहता हूं तो मुझे भी फ़ोन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि पिछली बार मुझे याद है जब मैं गिरीश चंद्र जी से मिलने गया था तो मुलाकात तो हुई थी लेकिन उन्होंने कैमरे पर कोई भी बात नहीं की थी। मैं अंदर जा चुका हूँ और मैंने उनसे मुलाकात भी की थी। अब ये बंगला 1 महीने के अंदर खाली हो जाएगा। उसके बाद अगले महीने चंद्रशेखर आज़ाद इसी बंगले में, इसी खूबसूरत बंगले में
शिफ्ट हो जाएंगे तगड़ी सुरक्षा के बीच। और दोस्तों आपको याद दिला दूं, चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी सक्रिय नेता हैं और कई सांसद, देखिए क्या होता है, सांसदों के 2 रूटीन होते हैं। एक तो सांसद जीत कर आते हैं तो अपने इलाके में जाते ही नहीं, दिल्ली में ही रह जाते हैं। कुछ लोग दिल्ली में रहकर भी इस बंगले में नहीं रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को बंगले में रहने के लिए दे देते हैं, भेज देते हैं। बहुत कम होता है कि कोई सांसद अपने आवास पर मिले आपको, बहुत मुश्किल होता है। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जब ये बंगला मिलेगा, कहा जा रहा है चेक बैलेंस की स्थिति में रहेंगे। यहाँ पर मिलेंगे वो, और अपने इलाके नगीना में मिलेंगे और संसद में जाएंगे। क्योंकि देखिए ये बंगला इसलिए मिल रहा है जिससे संसद की कार्यवाही में भाग ले पाएँ। क्योंकि जो भी सांसद हैं देश के अलग अलग हिस्सों के, चाहे जिस इलाके में, उन्हें दिल्ली तो आना पड़ेगा। 3 बार सेशन चलता है, एक तो शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र और बजट सत्र। 3 सत्र चलता है और संसद की जब कार्रवाई चलती है तो सांसदों को उपस्थिति अनिवार्य है। और चंद्रशेखर आज़ाद जाहिर तौर पर जब पहली बार संसद जाएंगे, शीतकालीन सत्र भी शुरू होने, मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कह रहे हैं कि जब जाऊंगा तो जय भीम के साथ अपने भाषण की शुरुआत करूंगा और सबको जय भीम बुलवाऊंगा। और बाबा साहेब के संविधान को जो लोग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो लोग लोकतंत्र को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हें भी मैं सबक सिखाऊंगा। तो दोस्तों बहुत दिलचस्प होने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतिहास रचा है। अब चंद्रशेखर आज़ाद संसद पहुंच चुके हैं। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्लियामेंट में कब बोलेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी खबर यह है, ये बंगला जो है दोस्तों बहुत ख़ास होने वाला है। लुटियंस दिल्ली में फ़िरोज़ शाह रोड पर जितने भी बंगले हैं, ये फ़िरोज़ शाह रोड पर 13 नंबर का जो बंगला है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। और यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद शिफ्ट होने वाले हैं। और जो पुराने सांसद हैं, जैसे गिरीश चंद्र यहाँ के सांसद थे पहले, अब नहीं हैं, अब इन्हें ये बंगला खाली करना पड़ेगा। ये अब सांसद नहीं है तो बंगला जाहिर तौर पर ले लिया जाएगा। तो सांसदों के साथ यही तो है, 5 साल रहते हैं, अगर जीत कर दोबारा आते हैं तो फिर से उनका बंगला वही रहता है। तो ये नगीना सांसद के लिए बंगला अलॉट किया गया है। नगीना सांसद कोई भी रहेगा वो यहाँ पर आएगा। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद का ये बंगला होने वाला है। बहुत जल्द आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अभी तो सुना है, लेकिन जब चंद्रशेखर आएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि चाय की दुकान लग जाए, ठेला लग जाए, पूड़ी वाला आ जाए और तमाम तरह दुकान खुल जाए। हालांकि कोई दुकान नहीं खोल सकता, लेकिन गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि चंद्रशेखर जहाँ भी जाते हैं हुजूम उमड़ पड़ता है, ये सच्चाई है। तो दोस्तों अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लोग यहाँ आ रहे थे, बोले चंद्रशेखर का बंगला कौन सा है। तो अभी तो लोग पहुँच रहे हैं नगीना की वजह से। लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद अभी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ आएंगे तभी जब उनको फाइनली कह दिया जाएगा कि आप जाइए, शिफ्ट होइए। क्योंकि अभी शायद गिरीश चंद्र यहाँ पर रह रहे हैं 1 महीने तक। वहाँ यहाँ 1 महीने के अंदर ये बंगला खाली करेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद इसी बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आज की सबसे बड़ी खबर है और हर कोई एक्साइटेड है इस खबर को लेकर कि चंद्रशेखर आज़ाद को बंगला मिल गया है। हमने आपको बंगला भी दिखा दिया, हमने आपको परिस्थितियाँ भी बता दी, हमने आपको रास्ता भी बता दिया कि आप कैसे आएँगे यहाँ पर, कैसे आएँगे, कैसे मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे दिलचस्प वीडियो भी हमने आपको दिखाया आज की। चंद्रशेखर आज़ाद जो पहले सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, अब सड़क से संसद तक वो संघर्ष करेंगे और जाहिर तौर पर सबको बंगला मिल रहा है तो उनको भी मिलेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया इस बंगले को लेकर आप ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।